राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने कहा, राम तो केवल शब्द मात्र है, फिर बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलने से क्या मिल जाएगा? क्या परिवर्तन हो जाएगा जीवन में? कैसे विधि का विधान परिवर्तित हो सकता है शब्द मात्र राम को बोलने से? केवल राम राम रटने से जीवन कैसे समृद्धशाली हो सकता है? आइए एक सत्य कथा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राम 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 कहने से कैसे फल प्राप्त होता है, राम राम कहने से जीवन उन्नत कैसे बनता है, बारंबार किसी शब्द की आवृत्ति से क्या फल होगा, क्या परिवर्तन जीवन में आता है और क्यों बार बार राम 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 जपना चाहिए। कहते हैं एक बार नाम का उच्चारण करने से जीवन के करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं, तो बार बार नाम जपने की क्या आवश्यकता? अच्छी जिज्ञासा है। आइए इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक सत्य कथा सुनते हैं और इस कथा को श्रवण करने के बाद निश्चय ही आप जान जाएंगे कि हमारे हृदय की कालिक ये राम 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 जपने से कैसे दूर होती है। एक गांव में एक बूढ़े सज्जन रहा करते थे। ये अपने पोते के साथ रहते थे। वे बूढ़े सज्जन रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करते थे। एक मेज पर बैठकर भगवत गीता का नित्य पाठ किया करते थे। रोजाना का उनका ये क्रम था कि ना धोकर प्रभु का सिमरन करते और भगवत गीता का नित्य पाठ करते थे। नीचे बैठने में असमर्थता के कारण वे मेज पर बैठ जाया करते। उनका वो पोता अपने दादा को ये करते रोज देखता और उसमें जिज्ञासा रहती कि ये क्या करते हैं, किंतु वह जानता था कि मेरे दादाजी जरूर कोई उच्च कार्य करते हैं और मैं भी इनकी तरह बनूंगा। इस बात को वह हृदय में धारण करता। एक दिन वह अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है, दादाजी मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर ऐसे ही पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ आप क्या पढ़ते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता, किताब बंद करने के साथ साथ सब तो भूल जाता हूँ जो आप पढ़ते हैं। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो फिर भगवत गीता पढ़ने से होगा क्या? तब दादाजी ने उसे एक कोयले की टोकरी दी जिसमें वे रोज कोयला भरते थे और कोयला भरने के कारण वर्षों से वह भीतर से काली पड़ गई थी। पोते को देते हैं और कहते हैं, जा बेटा मेरे लिए नदी से इसमें जल भर कर ले आ। पोता बड़ा आज्ञाकारी था। जैसे हमें संत महात्मा आदि कहते हैं कि बेटा राम राम जपा करो, कृष्ण कृष्ण कहा करो, राधे राधे बोला करो, हर बाधा मिट जाएगी, हरि हरि बोल तुझे उन्नति मिलेगी। बालक को भी ऐसा कहने पर बालक उस टोकरी को लेता है और ले जाकर नदी से उसे भरने का प्रयास करता है। पानी से उसे भरता है और दौड़ते हुए घर की ओर आता है, किंतु जब घर पहुंचता है तो टोकरी खाली। उसे लगता है मेरा प्रयास निष्फल हो गया, पानी की एक बूंद भी मैं घर तक ना ला पाया। दादाजी मुस्कुराते हैं। वे सज्जन उसे देखते हैं और कहते हैं, बेटा जा एक बार और जा, नदी पर जा और कोशिश कर कि इस बार थोड़ा तेज और तेज दौड़ कर आ पाए। वह बच्चा अपने दादा की बात को मान जाता है। फिर से नदी के किनारे जाता है, जल्दी जल्दी उस टोकरी को भरता है और दौड़ते हुए आता है, लेकिन क्या, फिर से वही खाली टोकरी, खाली हाथ। इस बार वह बच्चा कुछ और निराश हो गया। दादाजी के कहने पर वह फिर से जाता है तीसरी बार, लेकिन टोकरी खाली हाथ। टोकरी जब लेकर आता है तो उसमें एक बूंद पानी नहीं है। अनेकों बार दादा के कहने पर उस आज्ञाकारी पोते ने वैसा ही किया। नदी तक जाता, नदी से पानी भरता, घर तक लौटता, लौटते में खाली। दूर नदी से टोकरी में पानी लाना उसे असंभव सा जान पड़ा। उसने कहा, दादाजी टोकरी में पानी भर नहीं सकता, कोई फायदा नहीं बार बार जाने का। दादा बोले, जा बच्चा
एक एक बार अंतिम मेरे कहने से तू प्रयास कर। वह बच्चा फिर से दौड़ा। थक चुका था, किंतु दादा की बात को मानने के लिए वह पोता जाता है, किंतु इस बार भी क्या, खाली हाथ लौट आता है। लड़का, वो बच्चा अब थक चुका था, दादाजी से कहने लगता है, दादाजी इस टोकरी में पानी नहीं भर सकता। दादाजी कहते हैं, बेटा तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी को देखा तो वो काली, जो भीतर से बिल्कुल काली थी टोकरी, साफ स्वच्छ, बाहर से भी अधिक उसमें शुद्धता नजर आ रही थी। उसके सारे वो काले दाग हट चुके थे। कोयले की कालिक अंदर और बाहर से धुलकर बिल्कुल उस टोकरी का वास्तविक स्वरूप उसमें आ गया था। दादाजी कहने लगे, तुमने देखा कि टोकरी के सारे दाग मुक्त हो चुके हैं। इसी प्रकार प्रभु का नाम लेने से, भगवत गीता पढ़ने से, रामायण का स्वाध्याय करने से, मानस का पाठ करने से, हरि हरि बोलने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राम 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 की पुकार लगाने से, निश्चय मानिए हमारे हृदय में भी बैठी हुई विकारों की जो कालिक है, हमारी वासनाओं की जो कालिक है, हमारे जो दोष हैं, हमारे जितनी भी विकृतियां हैं, धीरे धीरे इस नाम के प्रताप से धुल जाएगी। हमारा हृदय बिल्कुल, चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, जिसमें श्री हरि के प्रकाश को हम अनुभूत कर पाएंगे, अपने स्वस्वरूप को देख पाएंगे। इसीलिए संत महात्मा गुरुदेव बार 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 नाम जपने को कहते हैं, क्योंकि राम 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 कृष्ण कृष्ण कहने से हम और आप भी नामी के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अपने स्वस्वरूप को वास्तविक रूप से पा लेते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस अविनाशी के अंश हैं और अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान केवल और केवल इस कलिकाल में श्री हरि के नाम का, राम राम कृष्ण कृष्ण का जप करके वास्तव में हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने चेतन तत्व को जान सकते हैं। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारिए। केशव केशव कुकिए ना कुकिए असार, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी बात को विश्वास के साथ हृदय में धारण कीजिए। नित्य निरंतर केवल हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम 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 की रटना लगाने से निश्चय ही वे दीनानाथ आपकी और मेरी पुकार को सुनेंगे, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा, श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी, हमें हमारे राम जी मिल जाएंगे। श्री राम से मिलने का आपका और मेरा स्वप्न साकार हो जाएगा। आवश्यकता अन्य सब बातों से ध्यान हटाकर श्रद्धा और विश्वास से प्रभु को पुकारने की है। जैसे जैसे नाम की पुकार तेज होती रहेगी, वैसे वैसे स्वतः हमारे हृदय में स्वच्छता आएगी, मलिनता दूर हो जाएगी, हमारा स्वतत्व जागृत हो जाएगा, आत्म काम होने लगेंगे, निष्काम होने लगेंगे, आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।